हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है 24 फरवरी 2025 से आपका वार्षिक परीक्षा होना है और ये पेपर राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आपको तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण आंसर भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पेपर का पैटर्न कुछ आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहां पे आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा और यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, गांधी जी की में सेवा भावना डैश डैश थी। तो यहां पे आपको बताना है प्रबल, ठीक है। इसके बाद धन का स्वभाव कैसा होता है, तो आपको बताना है चंचल, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया। तो यहां पे आपको बताना है मां ने, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे चौथा नंबर आपका है, निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए। तो आपको बताना है महिष्मति, ठीक है। इसके बाद हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो यहां पे विस्मय बोधक राइट आंसर, ठीक है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 से यहां पे 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 का आंसर। तो यहां पे आइए आप देखेंगे कि 6वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी अपनी पत्नी और जर्मन मित्र डैश डैश के साथ जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए थे। इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा और यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आत्मविश्वास डैश डैश की कुंजी है। आपको बताना है सफलता की कुंजी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है, ठीक है। इसके बाद गिरधर की कुंडलिया में डैश डैश की अनुभव जन्य एवं उपयोगी बातें हैं। तो यहां पे इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में डैश डैश रस है। तो चलिए आइए मैं यहां पे इनका आंसर आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर, ये आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं 7वां नंबर, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यहां पे इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9, गिरधर की कुंडलियों में डैश डैश की अनुभव जन्य एवं उपयोगी बातें हैं। तो अनुभव लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आप 10वां नंबर देख सकते हैं। यहां पे पूछा गया था, न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पंक्ति में वीर रस है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपका स्टार्ट होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। यहां पे निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर
के औजार मिले हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 है, अंबुज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड करा देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। पहला क्वेश्चन क्या था, 11 नंबर, सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो यहां पे इसका आंसर आपको आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सत्याग्रह का आशय और अर्थ, ठीक है, यहां पे आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहां पे आप देख सकते ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12, गुप्त काल की प्रमुख दो साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। तो यहां पे आपको पहला लिखना है कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, इसके बाद दूसरा है आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय, ठीक है, ये आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद आप बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 13, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो यहां पे आपको इसका आंसर लिखना है, कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज और कर्णप्रिय गायन के लिए की जाती है जो सभी को आकर्षित करता है। यहां पे इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो इसका आंसर आपको लिखना है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र था कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन, ये आपको लिख देना है। आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। तो यहां पे आपको इसका उत्तर लिखना है, नर्मदा घाटी में पाषाण युग पूरा पाषाण काल की सभ्यता के पत्थर के औजार मिले हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंबुज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहां पे आपको लिखना है कमल जलज, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, यहां पे अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहां प्राप्त होता है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है, मुक्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपके 3 अंकों के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पे पहला है, पहाड़ टूट जाना, टस से मस ना होना। तो इन सभी क्वेश्चनों का क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक का संपूर्ण आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 था, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा। तो यहां पे आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। यहां पे लिखा हुआ है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका दूसरी बार इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वहां भारतीयों को भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। गांधी जी ने उनकी मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। इसका आंसर आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया था, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहां प्राप्त होता है। तो यहां पे इसका आंसर आपको बताना है, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे के अनुसार सुख केवल ईश्वर के चरणों में और उनके प्रति समर्पण में प्राप्त होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया था, मुक्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए, मुक्तानंद जी का मानना था कि मुक्त की दवाइयां रोगियों के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक है, इससे गरीब लोगों की मदद होती है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा गया था, संगीत संजीवनी कैसे बनता है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, संगीत संजीवनी बनता है जब यह मनुष्य को मानसिक शांति, आनंद और
प्रेरणा प्रदान करता है, यह जीवन को उत्साह और ऊर्जा से भर देता है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपसे पूछा था अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहां पे इसका आंसर आपको लिख लेना है। यहां पे देखिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है सेवा में प्रधानाध्यापक जी विद्यालय का, अपने यहां पे आप नाम लिख देंगे और स्थान लिख देंगे आप कहां से हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पे विषय लिखना है चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। यहां पे आगे लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, यहां पे अपना नाम लिखना है, कक्षा लिख देना है, कक्षा का नाम का छात्र हूं, मुझे उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना है जिसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, कृपया मुझे यह प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। यहां पे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी, और यहां पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहां पे अपना नाम लिखना है, जैसे किसी का नाम मोहन है तो यहां पे मोहन लिखना है, और तिथि, तिथि का मतलब दिनांक लिखना है, जैसे कि 12/24/2025 ऐसा कुछ आपको तारीख लिख देना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। तो यहां पे का नंबर है पहाड़ टूट जाना। इसका अर्थ है बहुत बड़ा संकट आना। पहाड़ टूट जाना इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा संकट आना। और यहां पे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, पिता की मृत्यु से परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद टस से मस ना होना, दूसरा नंबर क्या दिया था, टस से मस ना होना। इसका अर्थ आपको क्या लिखना है, अपनी जगह से ना हिलना। यहां पे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, लाख समझाने के बाद भी वह अपनी बात पर टस से मस नहीं हुआ। इस तरह से कुछ आपको लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से और 26 तक के आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिया गया है। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। इसका अथवा देख सकते हैं, रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पलक रहे होंगे। और आगे दिया है, हाथों में कुमकुम थाल लिए जल कड़ कुछ ढुलक रहे होंगे। इसका मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसको आप पढ़ सकते हैं, यहां पे आप देख लीजिए, ये 5 अंकों का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें आपको अपठित गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, ये 5 प्रश्न दिए गए हैं और यहां पे अपठित गद्यांश दिया, इसे आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसके बाद आप आएंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि आपके 5 अंकों का है। यहां पे आप राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिख सकते हैं, खेलों का महत्व लिख सकते हैं, विद्यालय का वार्षिक उत्सव के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पेपर तो कंप्लीट हुआ। अब इसका आपको आंसर दिखाना है क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक का आपको आंसर दिखा देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर आप ये पद्यांश आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ था, अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर भी घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। इसका आंसर आपके सामने है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको इतना लिख देना है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, सुटेबल आंसर यहां पे दिया गया है, इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है, जिससे आपके बहुत अच्छे अंक आए। और यहां पे आप देख सकते हैं पद्यांश दिया है, रणभेरी अथवा है इसका, ठीक है, रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक
पलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित यहां पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें आपसे अपठित गद्यांश दिया गया था और इन क्वेश्चनों को लिखना है, इनके आंसर। तो यहां पे उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक, तो यहां पे आपको लिखना है सड़क सुरक्षा समाप्त का महत्व। यहां पे दिया हुआ है इसका आंसर सड़क सुरक्षा सप्ताह का महत्व। इसके बाद देखेंगे इसी का दूसरा नंबर, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका इसी का दूसरा, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो यहां पे 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसी का तीसरा नंबर, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। इसके बाद चौथा है सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा के महत्व का जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। इसके बाद इसी का पांचवा है सड़क दुर्घटनाओं में मौतें किन कारणों से होती है। लिखिए तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़कें और लापरवाही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26 जिसमें आपसे पूछा गया था निबंध और यहाँ पे विद्यालय का वार्षिक महोत्सव, यहाँ पे वार्षिकोत्सव के बारे में आपको निबंध लिख देना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, अगला स्टेप यहाँ आपको नोट करना है और इसके बाद ये इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अगर सभी विषय का आपको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।